देखिए 11 अप्रैल का ये टाइम्स ऑफ इंडिया और ये फ्रंट पेज और मेन हेडिंग में क्या लिखा है, जज रिजाइन्स ईयर आफ्टर कैश पाइल फाउंड एट होम। सिंपल समझ में आ रहा है। देखो ये हुआ जज साहब जिनके घर से पाइल का मतलब था ढेर जो मिला था, नोटों का, कैश का जो ढेर मिला था ना इनके घर से, अब उसके 1 साल बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वर्मा जी, ये जस्टिस वर्मा है, इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है 1 साल बाद। जब इनके घर से देखो ये आग, जब आग लग गई थी ना घर में, तो नोटों के बंडल में भी आग लग गई थी, तब जाके खुलासा हुआ कि इनके यहाँ तो ये काला धन रखा हुआ है करोड़ों रुपए के रूप में। तो ये इसे कहते हैं पाइल, मतलब ढेर मिला था, जो कैश का जो पाइल मिला था ना ढेर, इनके घर से मिला था, जस्टिस वर्मा के घर से। अभी क्या है कि प्रोब अंडर वे, सेंड लेटर टू प्रेसिडेंट, मतलब अभी तो जांच जो अभी अंडर वे ही थी, मतलब जांच बीच में ही थी, इन्होंने अपना लेटर, इस्तीफे का लेटर प्रेसिडेंट मुर्मू जी को भेज दिया, इस्तीफा ही दे दिया जी, अपने आप को बचाने के लिए इस्तीफा ही दे दिया, ऐसा समझेंगे। और क्या कहा है, पोस्टेरिटी कॉल। पोस्टेरिटीज कॉल का मतलब जानते क्या होता है? ये पोस्टेरिटीज कॉल का मतलब होता है कि आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन्होंने कह दिया जी, मैं अपना जो मामला है आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के उस पर छोड़ देता हूँ, वही डिसाइड करेंगे कि मैं सही था या गलत। पोस्टेरिटी कॉल का मतलब होता है आने वाली पीढ़ियों की पुकार, ये वही बताएंगे कि ये वर्मा जी ठीक थे या नहीं थे, ये कहना चाह रहे हैं ये। और देखो यहाँ क्या लिखा है, ये पेज, छोटा वाला पेज भी आज इन्हीं को लेकर है पूरा। लिखा है वर्माज रेजिग्नेशन में ओपन ग्राफ्ट प्रोब विंडो, कह रहे हैं कि अब जो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया ना, शायद इससे अब घोटाले की जो जांच वाली विंडो खुल जाए। लिखा है इन्वेस्टिगेशन वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर ड्यू टू HC जजेस इम्यूनिटी। अच्छा, जजेस इम्यूनिटी जानते क्या होता है? ये जो जज वगैरह होते हैं ना भैया, इनको कोई डर नहीं होता, दंड से इन्हें छूट मिली होती है, इनको मतलब कहते हैं ना सजा का इनका कोई डर नहीं होता। तो ये इम्यूनिटी का मतलब है इनको सजा का डर नहीं होता, दंड से छूट मिली होती है। अभी फिलहाल इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब ये आम इंसान बन गए, अब ये जज नहीं रहे भाई, जज साहब अब जज नहीं रहे। तो अब ये कहा कि वर्मा जी के जो इस्तीफे से अब ये जो घोटाले की जो जाँच वाली खिड़की खुल सकती है, अब जाँच निष्पक्ष रूप से हो सकती है। तो ये मिले थे इनके यहाँ पर, लिखा ना वर्मा गोज डाउन। अच्छा, गो डाउन ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि हार जाना, मतलब गिर जाना, हार मान जाना, मतलब वर्मा जी ने जो हार मान लिया, इस्तीफा दे दिया है। प्रोटेस्टिंग, अच्छा प्रोटेस्टिंग भी है इसके साथ। अच्छा, गो डाउन प्रोटेस्टिंग ये एक इनोवेटिव एक्सप्रेशन है, इसका मतलब हो जाता है कि आप विरोध करते हुए हार मान रहे हैं, मतलब हार तो रहे हैं लेकिन फिर भी चिल्ला रहे हैं जी मैं निर्दोष हूँ, मैंने नहीं किया, मेरे को गलत फंसाया गया है, उसे कहते हैं गो डाउन प्रोटेस्टिंग। अब आप समझिए, तो वर्मा जी भी गोज डाउन प्रोटेस्टिंग हुए हैं कि भाई मैंने नहीं करा, मैं गलत नहीं हूँ, मेरी जाँच गलत हुई, ये सब। आस्क टू आंसर द अनआंसरेबल, अच्छा ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, यानी कि ये वर्मा जी के लफ्ज हैं। क्या कह रहे थे वर्मा जी का कहना है कि मुझसे वो पूछा गया जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता, मुझसे ऐसा सवाल पूछा गया जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं मुझसे ऐसी चीज़ पूछी, इसलिए वर्मा जी कह रहे हैं कि वर्मा गोज डाउन प्रोटेस्टिंग, मतलब इनके लिए लिखा गया वर्मा जी का। अच्छा, नोटों के बंडल, तो पुलिस वाला क्या कर रहा था, महात्मा गांधी में आग लग रही है, जिस पुलिस वाले ने मुझे दमकल कर्मियों ने आग बुझा